भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी को लग गया राज्यसभा और लोकसभा में 440 वोट का झटका। कांग्रेस के खुशी की एक वजह नहीं बल्कि 3-3, 4-4 वजह हैं। 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को लगा झटका। कर्नाटक में है 28 लोकसभा सीटों में 21 लोकसभा सीटें जीत रही कांग्रेस महज 6 पे सिमट रही है। राज्यसभा में कैसे बिगड़ गया बीजेपी के खेल, ये भी बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, कर्नाटक ने सुलझाया कर्नाटक का मसला। कांग्रेस ने सिद्धरमैया सीएम, डीके शिव कुमार इकलौते डिप्टी। 20 मई को शपथ ग्रहण शक्ति प्रदर्शन की है तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व को लेकर बनाया नया प्लान। 24 में बीजेपी की इस रोडमैप पे लड़ेगी चुनाव, बताएंगे। चौथी बड़ी खबर बताएंगे, श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई, आतंकियों ने दी धमकी। पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे, पुलिस पंजाब में किसानों को हुंकार, फिर से मचा हाहाकार। वहीं अगली खबर बताएंगे, जहां ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो के लगे नारे। सोशल मीडिया ट्विटर पर भी हुआ जमकर ट्रेंडिंग। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों में बीजेपी को 7 सीटें, 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। बेहद बड़ी खबर, एक सर्वे निकल के आया, अब फाइनलाइज जो रिपोर्ट निकल के आई है, लोकसभा से राज्यसभा, न केवल विधानसभा में प्रचंड जीत कांग्रेस की, बल्कि लोकसभा से राज्यसभा तक तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली खुशी की 3 वजह हैं। 21 लोकसभा सीटों पर रही आगे, सिर्फ 4 पर भाजपा। जी हां, 4 पर ही भाजपा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 136 सीटों, प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। तो केवल विधानसभा की जीत नहीं है, बल्कि आंकड़े जो बता रहे हैं, ये बीजेपी को लोकसभा में भी रुलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ गारंटियों की बात कही है, 1 साल के अंदर लागू कर देती है और फिर 1 साल अच्छी सरकार जनसेवा के तहत कार्य कर देती है, तो 2000 लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कांग्रेस के हाथे में जाने वाली हैं। इतना ही, राज्यसभा में भी कांग्रेस का दबदबा कायम हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा के साथ साथ बीजेपी को राज्यसभा में भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जीत मिली, वहीं इस राज्य में लगभग राज्यसभा सीटों में भी बड़ा फायदा हो रहा है और बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो कर्नाटक से उम्मीद लगाए हुए हैं। कांग्रेस को एक आंकड़ा और है जो उत्साहित कर रहा। विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली जीत को लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश की 21 सीटों पर आगे रही हैं। जी हां, 21 सीटों पर, जबकि बीजेपी में 4 सीट पे ही रही हैं। राज्य में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें 3/4 पे कांग्रेस आगे रही है। इसके अलावा भाजपा को सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर ही बढ़त मिली। इसके अलावा 2 पर दोनों बराबर रहे हैं। सिर्फ 1 सीट पर जेडीएस ने बढ़त बनाई है। राज्य में किंग मेकर रही जेडीएस के लिए भी ये आंकड़ा चिंताजनक है। उन्हें सिर्फ हासन लोकसभा सीट पर ही बढ़त मिली। वोटों की फीसदी के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है। कांग्रेस को 2018 में 38% वोट मिले थे, जबकि इस बार लगभग 42 से 43% आंकड़े उन्होंने हासिल किए हैं। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो जीत के इस अभियान को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखें। यही कारण है कि राहुल गांधी ने पहले ही मीटिंग में, सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेने की तैयारी है, क्योंकि इस बीच जो है वो तमाम गारंटीज को अगर लागू कर दिया तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस 21 नहीं 28 में से 25 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जब लहर बनती है तो फिर कांग्रेस और लोकसभा में और मत फीसदी बढ़ जाते हैं। कांग्रेस 2024 में जो है वो सफलता दोहराने की तैयारी में है। 2019 में भी जो है वो बड़ा उलटफेर, भाजपा को मिले थे 54% वोट। 2024 की बात करें तो 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ी सीटें मिली हैं, इसके बाद से
कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। इतना ही, राज्यसभा में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, 2 राज्य जाने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में भी बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया है और लगभग 7 से 8 राज्यसभा सदस्य जो है वो चुनने वाले हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो कांग्रेस ने आखिरकार सुलझा लिया कर्नाटका का पूरा मसला। सिद्धरमैया सीएम, डीके शिव कुमार इकलौते डिप्टी, 20 मई को शपथ। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव परिणाम और कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी उलझन देखने को मिली, लेकिन अब इस पर विराम लग गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना प्लान पेश कर दिया, जिसके मुताबिक सिद्धरमैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उनके सहयोगी यानी डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। कर्नाटका के लिए कांग्रेस ने सीएम और डिप्टी सीएम का फैसला लिया। राज्य के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और ये अकेले उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा है कि हम अपनी तरफ से वादा पूरा करने के लिए 5 गारंटियों को पहली कैबिनेट में ही लागू करेंगे। 20 तारीख को दोपहर 12:30 बजे सीएम पद की कैबिनेट लोगों की शपथ होगी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने सुलझा रखा है कर्नाटका का मसला। सुनिए क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। जैसा कि आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है। इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है। इस देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है। इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजाध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया।
पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़कर ये दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर ये लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिव कुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए। 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की। 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। कर्नाटक में करारी हार के बावजूद भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ेगी। चुनाव 2024 को लेकर बनाया प्लान। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में चर्चाएं जारी हैं। खबर है कि पार्टी प्रदेश इकाई में फेरबदल की भी तैयारियां चल रही हैं। बात करें तो 13 मई शनिवार से ही लगातार सुगबुगाहट तेज हो गई थी। परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पर इसकी जिम्मेदारी थोपी गई और प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की दरकार शुरू हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व विचारधारा पर नरम पड़ने के चलते भाजपा असर छोड़ने में असफल रही। एक और जहां पार्टी सभी बड़े समुदायों को अपने साथ लाने की कोशिश में रही, वहीं बड़े स्तर पर राज्य में बदलाव का विचार कर रही है। इसके लिए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कांडरवाल और पूर्व मंत्री बी सुशील कुमार से भी उम्मीद लगा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है, जब तक हमारे बीच एक बड़ा जन नेता नहीं निकलता, उनमें से 5 से 10 साल का समय लग सकता है। तब तक संभावनाएं हैं कि पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करेगी। सुशील कुमार का भी मानना है कि हमें जाति आधारित रणनीति को बदलना होगा और हिंदुत्व विचारधारा पर बने रहना ही होगा। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भाजपा का हिंदुत्व दांव कम काम नहीं कर सका। वहीं एक और दक्षिणी भारतीय राज्य तेलंगाना में भी हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा नेता बटे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया था, जिसे भाजपा ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और वो बैकफायर कर गया है। इसलिए बीजेपी अब ये कतरा रही है कि हम जो है वो मुद्दा चुने क्या। कर्नाटक में मुद्दा अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुने क्या। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले में बीजेपी जो है वो हिंदुत्व पे बरकरार रहेगी। एक और अपडेट, श्रीनगर में G20 की बैठकों को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 की बैठकों को लेकर सुरक्षा बलों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में राज्य में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें, आतंकी घटनाओं बढ़ते G20 की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पुख्ता और बढ़ा भी दिया गया है। इस पूरी तरीके से तैयारियां जोरों पे है। श्रीनगर में G20 की बैठकों को लेकर ये सुरक्षा कड़ी की गई है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे।